So today we are going to start solution of past papers which is related to MCAT and ECAT chemistry. तो यहाँ पर इनिशियली टेस्ट 1 और टेस्ट 2 इसकी वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आज ही रात में, ठीक है। और इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्ट नंबर 3, ठीक है। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 3, 4 कर लेंगे, मैक्सिमम 3, 4, 5। अगर शुरू के इनिशियल 4 या 5 टेस्ट आप लोगों ने कर लिए, इसका मतलब कि आप लोगों को पूरा अंदाजा हो जाएगा कि मल्टीपल चॉइस चैप्टर के किस पोर्शन से बनते हैं, ठीक है। तो वो हम जरा देख लेते हैं। चलिए भाई, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट 3, टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 3 के अंदर हम तेजी के साथ सॉल्व करेंगे। जो मल्टीपल चॉइस होंगे वो उसका मैं सॉल्यूशन का तरीका बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व होगा ये, ठीक। तो टेस्ट नंबर 3 से स्टार्टिंग ले रहे हैं। तो जो आपके पास थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो हम जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। तो थ्योरी के अंदर नंबर 1 इनिशियल टेस्ट नंबर 3 में ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। वन ऑप्शन ए कॉपर एंड जिंक। सेकंड क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर रिसेंबल विद ईच अदर ड्यू टू डैश। तो 2 का आपके पास हमारे पास क्या आंसर है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे के सारे मैच क्यों करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम। तो 2 का बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 व्हाट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH टू न्यूट्रलाइज 2 मोलर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, ठीक है। ये जरा आसान सा न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए तरीका सिंपल क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसके अंदर पहले इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इक्वेशन में क्या होगा? हमारे पास H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 reacts with 2 moles of NaOH, ठीक है। हमें प्रोडक्ट में क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा, वाटर बनेगा। इससे कोई सरोकार नहीं है। जस्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्या आ गई कि अगर इक्वेशन नंबर 3 कर रहे हैं, 2 मोल्स हो NaOH के और H2SO4 के 1 मोल हो, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे भाई? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? M1 V1 over N1 is equals to M2 V2 over small n, ठीक है। ये चीज अप्लाई होगी। अब देखें यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमारे पास और क्या गिवन नहीं है। ये जरा इसको ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा अजीब सा हो गया ये। जी मेरे ख्याल में यहाँ शो हो रहा है सही। देखिए यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो H2SO4 के लिए M1 V1 ओवर N1 इज इक्वल्स टू M2 V2 ओवर N2। अब यहाँ पर चीजें क्या क्या हैं? देखिए N1 क्या है? यहाँ पर N1 है हमारा, ये हम लेते हैं एसिड के टर्म। ये लेते हैं किसके टर्म? एसिड के टर्म। M1 V1 और M2 V2 लेते हैं बेस के टर्म, ठीक है। स्मॉल n1 क्या है यहाँ पर? ये है कोफिशिएंट ऑफ एसिड, दैट इज 1। ये पुट होगा 1, ये 1 पुट होगा, ठीक है। और ये स्मॉल n2 क्या है? ये पुट होगा 2। कोफिशिएंट ऑफ बेस, इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स हैं NaOH के, तो N2 पुट करेंगे 2 और N1 पुट करेंगे 1। ये क्लियर है आप लोगों को कि N1 और N2, स्मॉल n1 और स्मॉल n2 क्या पुट करेंगे? N1 है कोफिशिएंट ऑफ एसिड और N2 है कोफिशिएंट ऑफ बेस, तो 1 मोल 2 1। इसके बाद M1 V1 और M2 V2, इसके अंदर 3 चीजें हमें गिवन है, एक चीज रिक्वायर्ड है। तो बहुत ही आसान सी बात है। पहले N1 और N2 कोफिशिएंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे? इक्वेशन से। N1 और N2 इक्वेशन से आ गया। N1 कोफिशिएंट ऑफ एसिड 1, N2 कोफिशिएंट ऑफ बेस 2। ये आ गए कोफिशिएंट हमारे पास। अब पहले इसको क्लियर करते हैं हम, ठीक है। क्लियर करने के बाद अब चलते हैं वापस न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए न्यूमेरिकल में मोलरिटी ऑफ बेस 0.1 गिवन है। मोलरिटी ऑफ बेस 0.1 गिवन है हमारे पास। तो फॉर्मूला था इस तरह हमारे पास, M1 V1 ओवर N1 is equals to M2 V2 ओवर
N2। इधर अजीब सा बन गया फॉर्मूला क्योंकि इस पे लिखना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे पास एसिड के लिए पहली बात मोलैरिटी ऑफ बेस गिवन है 0.1, ये गिवन है 0.1, और प्रिपेयर 1000 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, जो प्रिपेयर किया जा रहा है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन 2 ml ऑफ H2SO4। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एसिड गिवन है 2 और मोलैरिटी ऑफ एसिड गिवन है, तो M1 V1 और M2 ये तीनों चीजें गिवन है। स्मॉल n1 स्मॉल n2 कहां से निकाला हमने? कोफिशिएंट से, मतलब इक्वेशन से। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बना? बी का मतलब 40 ml, सॉरी 20 ml, बी का आंसर बन गया 20 ml। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, मिसिंग क्या है इसके अंदर? इसमें H2SO4 सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ बस, ठीक है, बात पूरी वही है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH टू प्रिपेयर, अब 2 ml की जगह पे लिखा हुआ है 1000 ml, ठीक है, 1000 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। जब हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे सेम एज इट इज वही चीजें हैं। एसिड के लिए मोलरिटी वॉल्यूम और बेस के लिए कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी गिवन है, तो वॉल्यूम निकालना है दोनों न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी, जबकि कोफिशिएंट दोनों के मालूम है हमें इक्वेशन के जरिए। बेस के 2 हैं कोफिशिएंट और एसिड के 1 कोफिशिएंट हो गए, तो N1 1 N2 2 पुट कर देंगे, तो 3 का आंसर बी 20 ml और 4 का आंसर ए 10 ml, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5, RCWH is the general formula of carboxylic acid. Option C. Option C is the right answer. Question number 5. Question number 6. Amino acid is not present in milk में भी होता है, bean में भी होता है, meat में भी होता है, sugar में नहीं होता। sugar में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो 6 का ऑप्शन ए, आसान सी बात है ये। 7 में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? तो 7 में स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सरफेस यहाँ पे कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज पे भी करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन। Then question number 8. Question number 8 is the pOH of solution which contain exponent -3 proton. अब देखिए भाई बहुत ही आसान सी बात है, ये लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने ये। तो प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? -3, 1 एक्सपोनेंट -3। तो याद रखिएगा जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी उससे निकल के क्या आएगा? pH, ठीक है। pH कितना आ गया इसका? pH आ गया 3, जो भी कंसंट्रेशन होगी, डायरेक्ट हमने pH निकाल दिया, pH कितना आ गया? 3। हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है, अच्छा pH ही निकालना था, तो pH 3, राइट आंसर इज बी। अगर हमें pOH कहते तो हम क्या करते? 14 - 3 कर देते। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज acetone is produced by the burning of iron pyrite, ठीक है, FeS2। एसिड प्रोड्यूस होती है, अब उसकी बर्निंग करवाई जाती है, ठीक है। तो आयरन पायराइड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से भी नहीं होगा, तो आयरन पायराइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हासिल होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन हैज हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन हाइयर होगी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है हमारे पास सोडियम +1 है, एक सोडियम न्यूट्रल, एक मैग्नीशियम। सोडियम 11। अच्छा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी, ठीक है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है उतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन है। क्लोरीन के पास 278 17 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होगी। तो 10 का ऑप्शन डी, 10 का क्या है? 10 का ऑप्शन डी है, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 3 में इसका मैं आंसर भी सही कर दूं और बता भी दूं कि 10 का टेस्ट 3 क्वेश्चन 10 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो वहां पर गलत लिखा हुआ आंसर की में, चले आगे चलते हैं।
अच्छा 11 में क्या है, x प्लस 1 आयन कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, x प्लस 1 आयन कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। व्हाट इज द मास नंबर? देखिए मास क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर लेंगे तो मास आ जाएगा। मास नंबर क्या होता है हमारे पास, मास नंबर कुछ इस तरीके से है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर लें हम लोग, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एटॉमिक मास ए। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू प्रोटॉन, ठीक है। तो एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, इसका मतलब उस एटम में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 19 हो गए इलेक्ट्रॉन, तो 19 प्रोटॉन, तो 19 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन किसके इक्वल है, 39। 39 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हो गया 11 का ऑप्शन ए, 11 का ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देन 12, इन वाटर ऑक्सीजन ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड एज, ऑक्सीजन जो ऑर्बिटल होते हैं वो बनाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो 12 का सी ऑप्शन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा भाई इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 4 ऑक्सीजन, -8 ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम +1, पोटेशियम का कितना होगा, +1, ऑक्सीजन -8, -8 में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, +7। तो करेक्ट आंसर इज डी, ये गलत लिखा हुआ है, डी बी नहीं है, करेक्ट आंसर इज डी +7। 13 जो है हमारे पास, 13 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 13 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, किसका, मैग्नीज का। अच्छा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन, देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाया हमने N और ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, पाई। तो फर्स्ट सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई, कौन सा ऑप्शन है, 14 का सी, 14 का ऑप्शन सी, एक सिग्मा होगा और 2 पाई इसके अंदर होंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड इज ए, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड इज ऑप्शन ए, RCONH2। नेक्स्ट 16 में जो हमारे पास ऑप्शन है, पॉलीमर फॉर्म विद 2 डिफरेंट मोनोमर। पॉलीथीन में एक ही मोनोमर होता है इथीन का, पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड एक ही मोनोमर होता है, ठीक है। नायलॉन के अंदर 2 मोनोमर पाए जाते हैं। तो द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी इज ऑप्शन सी, नायलॉन। तो नायलॉन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 17 जरा हम देख लेते हैं। 17 में है 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आर डैश। 18 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने मोल्स होते हैं कार्बन के, जरा ये देख लेते हैं, आसान सा न्यूमेरिकल है। 180 ग्राम्स ग्लूकोज कंटेन 12 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन का मास कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 12, इतना कार्बन, ठीक है। तो इट मीन्स दैट 1 ग्राम ग्लूकोज कंटेन 6 × 12 72, या ऐसे लिखते हैं आप, या आ गया 72 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। और 18 ग्राम ये गिवन है ग्लूकोज, किसके इक्वल आ गया, ये 72 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई किससे होगी, 18, पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जिससे 18 से, ठीक है। तो ये तो आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट साइड पे मास आ रहा है कार्बन का, ठीक है। अब कार्बन का मास आ गया ना, अब कार्बन के मास को मोल में कन्वर्ट करना है, तो जो वैल्यू आएगी अब क्या हो जाएगा, मोल ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, इस पूरी वैल्यू को, मतलब 72
डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 18, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से, आंसर बिकम 0.6 मोल्स। आंसर विल बी 0.6 मोल्स। देखिएगा जरा। जी जी बिल्कुल, जरा गौर से देखें, ये मैंने सॉल्यूशन किया है अभी, ये मैंने सॉल्यूशन किया ना, जरा गौर से देखें सामने। 180 ग्राम ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन, तो मास 6 मल्टीप्लाई बाय 12। उसके बाद 1 ग्राम ग्लूकोज में 72 डिवाइड बाय 180 और 18 ग्राम गिवन है, 18 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जो चीज आई वो कार्बन का मास आ गया। अब कार्बन के मोल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 12, तो मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं। तो ये हमने कर लिया 17 के बाद कर रहे हैं हम लोग 18 द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल? देखिए 1 ग्राम मोल का मतलब होता है 1 मोल, 1 मोल ऑफ गैस एट 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर, और 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का एक मोल कितना ऑक्युपाई करता है? 22.4 डीएमक्यू या 22.4 लीटर। तो 18 का जो ऑप्शन है वो है डी, 22.4 लीटर डीएमक्यू। ये एड एसटीपी की कंडीशन गिवन है कि एड एसटीपी 1 ग्राम मोल्स मतलब 1 मोल, 1 मोल एट स्टैंडर्ड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑक्युपाई 22.4 लीटर या डीएमक्यू। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा और से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है हमें? एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है, देखना है हमने 1 मोल किसका, और 1 मोल किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, प्लस 3 मोल्स किसके? ऑक्सीजन के। जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस H2O। अब जरा और से देखिए करना है क्या आप लोगों ने। ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने एक जनरल इक्वेशन बना ली कि 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। सिर्फ क्या करना है हमने, पहले ये ऑप्शन रखेंगे CH3 C2H2। ये पहले ऑप्शन ए रखेंगे इसके अंदर पहले। ठीक है, पहले इसके अंदर क्या रखेंगे? ऑप्शन ए रख के देखें यहां पर। फिर अगर ऑप्शन ए रखने पर, ऑप्शन ए पहले ये रख के देखेंगे CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल, और देखेंगे कि बैलेंस हो रही है इक्वेशन, यहाँ पर 3 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, फिर CH3 CHO लिख के देखेंगे, फिर ये लिख के देखेंगे, फिर ये लिख के देखेंगे, तो शुरू में ऑप्शन ए सही आ जाएगा। देखिए CH3 CH2 OH जब रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पर, जब यहाँ पर रखेंगे CH3 CH2 OH और बैलेंस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक कोफिशिएंट आएगा और ऑक्सीजन के साथ कितने आएंगे? 3 कोफिशिएंट। तो करेक्ट आंसर इज 19 का ऑप्शन ए। 19 का हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद 20 में हाइड्रोलाइसिस में हमेशा पीएच चेंज होती है, 20 का सी ऑप्शन। 21 लीनियर, सारे के सारे हमारे पास वाटर बैंड और एंगुलर है। C2H4 इथीन ट्राइगोनल है। SO2 ये भी आपके पास बैंड और एंगुलर है। HCl ये कैसा है? ये हमारे पास है लीनियर। वजह क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होता है सिंगल, और बाकी सारे क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के साथ कार्बन ने क्या बनाया है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन गया लीनियर। डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 22। क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायपोल कितना होगा? 0। डायपोल कितना आ गया इसका? 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 समझिएगा जरा, देखें 50 मोल्स ऑफ 50 cm³ हाइड्रोजन और 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना है? 293 का मतलब कितना है? -273 कर दें, इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस।
20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो असल में क्या हो रहा है, ये जब हाइड्रोजन H2 रिएक्ट करता है किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या बनाएगा, वाटर, क्या बनाएगा वो, H2O बनाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसको जलाया जाएगा, टेम्परेचर 293 से अबव होना चाहिए। इसका मतलब कि होता क्या है, जब भी दो गैसेस को मिलाया जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर दोनों नॉन रिएक्टिव गैसेस है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। अगर रिएक्टिव है तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं होंगे, इस टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं होंगे। इसका मतलब जब भी दोनों गैसेस कंबाइन होंगी तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। 23 का ऑप्शन ए, 23 का कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। तो ये करेक्ट हो गया हमारे पास, 23 का ऑप्शन है। इसके बाद हम करें 24, 24 आसान सा, जरा दोबारा देखिएगा 24। 24 में कह रहे हैं 4 मोल्स ऑफ SO2 आर ऑक्सीडाइज्ड टू SO3। पहली बात, 2 मोल्स होते हैं SO2 के, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाते हैं, 2 मोल्स ऑफ SO3। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल होंगे तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 मोल। यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 moles of sulfur dioxide reacts with 1 mole of oxygen। नॉर्मल कंडीशन में सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल होते हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं अगर 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के हों तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, यकीनन हाफ, 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2। तो करेक्ट आंसर इज 2, 24 का ऑप्शन ए। 24 का क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो 24 का ए ऑप्शन, ये आसान सा आंसर हो गया। 25, द गोल्ड प्लेटिंग मोस्टली कैथोड इज मेड अप ऑफ। कैथोड हमेशा चीपर मेटल का होता है, कैथोड ज्यादातर बनता है आयरन का। तो गोल्ड प्लेटिंग के अंदर कैथोड जो होता है वो किसका बनता है, आयरन का। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 25 क्वेश्चन इज सी, आयरन। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया टेस्ट 3। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की वीडियो मैंने बना ली है, तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो प्लीज़ कमेंट और आस्क। सो इंशाल्लाह पे हम लोग इसके ना क्वेश्चंस को और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करें, देखें, और इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछें जल्दी से। When SO2 reacts with oxygen to form SO3, तो 2 मोल्स होते हैं SO2 के और 1 मोल होता है ऑक्सीजन का। इसका मतलब जितने मोल SO2 के होंगे उसका हाफ मोल होगा ऑक्सीजन का। तो इसमें गिवन कितना है, 4 मोल्स SO2। अगर 4 मोल्स होंगे तो उसका हाफ कितना होगा, 2 मोल्स। तो सिंपल करेक्ट आंसर इज 24 ऑप्शन ए, सॉरी ए ऑप्शन। ठीक है, तो 24 का हमारे पास ए ऑप्शन आ गया। तो इसमें और कोई मसला, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग एंड हो रही है। इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क क्वेश्चन और मैसेज कर दें और कमेंट जरूर करें इसके ऊपर। चलें भाई, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।